हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, मैंने देखा कि वैसे भी मैं हमको प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब साफ अक्षर में दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि सामने आकर ही हम नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर सामने ना भी आया जाए तो भी पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाया है। तो आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली बार धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझा था, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो पृथ्वी की धारिता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पृथ्वी का त्रिज्या होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। ये लगभग लगभग उसका मान ऐसा माना गया है कि 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 गुने 10 के पावर 2 जीरो ये, और किलोमीटर से मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 3 जीरो इसका। या हम आपको पूरा का पूरा लिख कर ही समझाते हैं। 6400 गुना 10 के पावर 3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 64 गुना 10 के पावर 5 मीटर। तो ये हो गया आपका धारिता। तो चलिए, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि गोलीय चालक, हमारी पृथ्वी क्योंकि गोलीय चालक मानी जाती है, तो गोलीय चालक की धारिता मैंने आपको पढ़ाया था कि 4πε0 × r। और यहाँ से 4πε0 का मान रखेंगे तो ये भी मैंने बताया था कि 9 × 10⁹ होता है 1 के बटा में। और यहाँ पे त्रिज्या लिख देंगे 64 गुने 10 के पावर 5। तो अब 64 को यहाँ लिखिए और यहाँ 9 गुने 10 के पावर 5 है, और ये नीचे से 10 के पावर जो 9 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे आपको, यहाँ इसको अगर ले जाएंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में 9×7 = 63, और 1 बचेगा तो 0.11 ऐसा आएगा। इंटू 10⁵ में से 9 गया तो -4। तो जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में है तो 2 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6। तो आप जानते हैं कि माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरड। ये हो गई आपकी पृथ्वी की धारिता। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की धारिता क्या है, तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होता है। या आपसे पृथ्वी की धारिता निकालने के लिए बोल देगा 3 नंबर का क्वेश्चन देके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं, और ये जो व्यंजक है वो 5 नंबर का पूछ लिया जाता है आपसे प्रूफ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है कि किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक, या किसी चालक के विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य उस चालक में स्थैतिज ऊर्जा के रूप में कंजर्व होता है, यानी कि संरक्षित होता है। उसी को, जितना कार्य किया जाता है उसी को चालक का विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए पहले एक हम चालक लेते हैं। मान लीजिए ये एक चालक है और इसको Q आवेश से आवेशित किया जाता है। पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, अब Q आवेश से भर दिया गया Q, और इसकी धारिता जो है वो C है। तो जो पहले माने हैं उसको लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, माना कि
माना कि सी धारिता वाले किसी चालक को क्यू अवस्था क्यू आवेश तक आवेशित करना है। हमें चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब यहाँ से चूंकि चालक का विभव C है और चालक पर Q आवेश दिया गया है, यदि हम चालक को आवेशित करने के क्रम में, यानी कि जब चालक को ये Q आवेश दिया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि इस पे इसका विभव भी जैसे जैसे आवेश दिया जाएगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा। तो किसी क्षण पे जब हम इसको देखते हैं तो उसका विभव भी होता है, ये माना जाता है। यानी कि इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में व्यंजक को प्राप्त करने के लिए ये 5 नंबर का आता है, तो लिखना भी ज़रूरी है। तो लिखेंगे कि यदि चालक को आवेशित करने के क्रम में किसी क्षण चालक का विभव भी हो तथा चालक पर आवेश स्मॉल q हो, तो हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो वहाँ से V बराबर Q बराबर CV हो गया, तो V बराबर Q/C लिख सकते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि Q बराबर CV, तो यहाँ से V बराबर Q/C हो जाएगा। अब यदि चालक को अल्प आवेश ऊपर से अल्प आवेश दे दिया जाता है, यानी कि Q आवेश तक आवेशित किया गया, आवेशित करने के क्रम में हमने देखा कि उसका आवेश Q है और इसको और अल्प आवेश DQ दे दिया गया, तो जो Q से DQ देने के क्रम में जो कार्य किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो भी DW ही होगा। तो लिखेंगे, यदि चालक को और अल्प आवेश DQ दिया जाए तो उस दौरान Q से DQ देने तक के दौरान में, यहाँ पे लिखा जा रहा है उस दौरान संपादित कार्य,
तो चूँकि आप लोग ये जानते हैं कि जो आपका होता है पोटेंशियल V, वो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, यानी कि V बराबर होता है W/Q। तो जब V बराबर W/Q लेंगे तो यहाँ पे V जो कहते हैं Q, यहाँ पे dQ दिया गया है और ये dW हो जाएगा, क्योंकि अल्प आवेश दिया जा रहा है तो कार्य भी अल्प ही होगा। तो अल्प कार्य जो हो जाएगा V/dQ। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अब स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम दूसरा जो है यूज करेंगे स्लाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो अल्प कार्य dW हो रहा था वो था आपका V/dQ, और V का जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो V का फॉर्मूला आया था वो था Q/C। तो ये हो जाएगा W = Q/C/dQ। ये हो गया dQ। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो अब चूँकि चालक पर कोई आवेश नहीं था, शुरू में आवेश 0 था, अब चालक को Q आवेश तक आवेशित करना है। तो यहाँ से जो अल्प कार्य के लिए जो dW हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखे हैं, इसको हटाने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमको लिमिट जो है वो 0 से, क्योंकि Q तक जा रहा है, 0 से Q तक हम आवेशित कर रहे हैं, तो जो लिमिट है उसका 0 से Q तक लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित, Q बराबर Q तक आवेशित करने में संपादित कार्य, तो जो आपका कुल कार्य है dW को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा W, और इज इक्वल टू जो C है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि धारिता एक नियतांक है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 1/C 0 से Q तक। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अभी मैथ में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिज़िक्स वाले टीचर जो हैं, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ा होगा तो फिज़िक्स पढ़ाने से पहले आपको ये अवकलन और समाकलन के लिए कुछ फॉर्मूले लिखवा देते हैं और कुछ समझा देते हैं, जिससे कि समझना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 1/C बाहर निकाल दिए तो Q हो गया और ये dQ हो गया। अब लिमिट 0 से Q तक लगाए हैं, अब यहाँ पे हो गया 1/C, और ये Q का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो Q²/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से Q तक ये लगाया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको बराबर में लिख सकते हैं 1/2C। ये जो 2 आ गया वो बाहर आ गया, और अपर लिमिट को पहले लिखेंगे Q² है तो Q के स्थान पर ये, Q के स्थान पर ये Q आ जाएगा, तो Q², और जब 0 आएगा तो 0, तो यहाँ से हो गया Q²/2C। ये आपका फर्स्ट फार्मूला जो कार्य का हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो जब यहाँ Q के स्थान पर CV लिखेंगे W = तो Q² में है तो CV का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q के स्थान पर CV लिखेंगे तो
और ये हो गया 2c, तो बराबर हो जाएगा c² v² अपॉन 2c। तो ये एक c से एक c कट गया, तो यहाँ पे 1/2 cv²। ये हो गया आपका सेकेंड फार्मूला। ये सारे फार्मूले बहुत ही यूज में आते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है बहुत ही अच्छा 4 इक्वेशन। अब इसको और थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं और एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। चूँकि 1/2 cv² है तो v को 2 बार लिख दीजिए। और ये cv देखकर आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा, ये q, तो डायरेक्ट यहाँ पे cv के जगह पर q भी लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका 5वां समीकरण। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 से सभी को बराबर कर देते हैं। तो लीजिए ये बराबर कर देते हैं। समीकरण 3, 4 और 5 से W = q²/2c = 1/2 cv² = 1/2 qv। ये 3 फार्मूला जो आपका कार्य का मिल गया। ये 3 फार्मूला जो है आपका कार्य का मिल गया। अब चूँकि यहाँ पे जगह बचा नहीं है तो हमको नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों, हमने पिछली बार जो फार्मूला लिखा था उसको एक बार मैं और लिख देता हूँ। q²/2c 1/2 cv² 1/2 qv। हमने इक्वेशन 5 तक देखा था, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जो 6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव करने के बाद में कि समीकरण 6 को किसी चालक को आवेशित करने में संपादित कार्य का व्यंजक है। संपादित कार्य का व्यंजक है। अब हमने शुरुआत में ही आपसे बता दिया कि जो जितना कार्य इसको आवेशित करने में किया जाता है वही कार्य इस चालक में स्थैतिक ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो जाता है, संचित हो जाता है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे लिख देंगे। और क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी को, अगर पोटेंशियल एनर्जी का पूछेगा, दोनों का तो पूछेगा नहीं, अगर कार्य सिर्फ निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ तक बस करके छोड़ देंगे। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा को भी पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यही कार्य चालक में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जिसे
विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चूँकि स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट किया जाता है तो लिख देंगे डायरेक्ट U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 QV। ये हो गया आपका समीकरण 7। ये हो गया समीकरण 7। अब यहाँ इसको भी लिख देंगे कि समीकरण 7 के मदद से समीकरण 7 की मदद से हम किसी चालक के विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मैं ये जो आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसका नोट्स बना लें और बार बार उसी का रिवीजन करते रहें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखते हैं और इसको नोट नहीं करते हैं तो फिर बाद में बिना रिवीजन के ये किसी काम का ही नहीं रह जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसा कहा गया है, तो वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम आज पढ़ते हैं और कल फिर से उसको भूल जाते हैं। तो ये आपको रोज़ रोज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और प्रैक्टिस करते समय आपको वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और कॉपी को बंद करके और कोशिश करें कि आप खुद से इसको कर पाएँ, खुद से आप इसको इतना दूर तक लिख पाएँ। तो ये हमारा जो मुद्दा था वो क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और आप अपना ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए काम की है, तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी डालूं तो वो आप तक पहुंच पाए, सबसे पहले पहुंच पाए। तो हम जो आप अगला टॉपिक है उसको मैं बता देता हूं, आप लोग कहीं से पढ़ लीजिएगा NCERT बुक में कि हम जो अगला टॉपिक है वो करेंगे आवेशों के जो पुनर्वितरण होता है। जैसे कि दो गोलीय चालक है, जब इसको जोड़ेंगे इस पर आवेश जो है, तो मैंने आपसे बताया था कि जिस पर ज़्यादा आवेश है उधर उस चालक से, जिस पर कम आवेश है उस चालक की ओर आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पर सेम ना हो जाए। तो इससे इस पर जाने में, आवेश को जाने में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि हानि होता है। तो जितना ऊर्जा की हानि होती है उसका व्यंजक हम कल पढ़ेंगे। उससे भी न्यूमेरिकल बनता है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और वो आपको एक्सप्रेशन भी प्रूव करने के लिए दे देता है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और लास्ट बार ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया कि वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको सजेस्ट करें। और बाकी सबको कमेंट करने के लिए थैंक यू, जिन जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।